ओम गणेशाय नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता लेकर के। देखिए, मैं वार्ता का विषय या थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। देखिए मित्रों, आज मेरा चर्चा का क्या विषय है। आज 18 जनवरी को बुध, देखिए बुध ज्योतिष में बुध बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष बुध जो है तर्क का कारक मानते हैं, बुध वाणी का कारक मानते हैं, बुध बुद्धि का कारक मानते हैं। वैसे बुध न्यूट्रल माने जाते हैं और फास्ट चलते हैं। तो अभी बुध देखिए धनु राशि में और सूर्य चले गए मकर राशि में स्टार्ट अभी 14 तारीख को। तो बुध का और सूर्य का 10 डिग्री से या कम फासला हो उस समय तो वो अस्त रहते हैं। तो अभी 18 जनवरी को प्रातः में मतलब सुबह जो है करीब समझ लीजिए 6:56 या ऐसे कुछ टाइम पर जो है बुध अस्त होने जा रहे हैं। बल्कि अब तो टाइम हो गया, तो अस्त हो गए। आज अस्त हो गए यानी सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के तेज के सामने बुध का जो है प्रभाव, या आप ये समझ लीजिए बुध का फील्ड जो है अब वीक पड़ गया, क्योंकि सूर्य के फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में उनका असर पृथ्वी पर ज़्यादा होगा और बुध का अब ना के बराबर है। और बुध इतने निकट है सूर्य के कि बुध का असर खत्म हो गया है। और ये 18 जनवरी से लेकर के फरवरी तक जाएंगे शायद। तो अब ये टाइम जो है बुध का कुछ राशियों के लिए, तो 18 जनवरी से शायद 22 फरवरी तक कुछ राशियों के लिए तो जो बहुत अच्छा फल दे रहे थे कि काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव के यानी मिथुन राशि के और छठे यानी कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो अब जिन जिन राशियों के लिए, लग्नों के लिए ये राशियाँ जहाँ अच्छे भाव में पड़ेंगी या जहाँ पड़ेंगी, और बुध कहाँ स्थित है, बुध धनु राशि में है, तो देखिए कुछ राशियों को तो अभी अच्छा फल देंगे और कुछ राशियों को खराब देंगे। तो वही चर्चा कि अब से लेकर के यानी 18 जनवरी आज से लेकर के और फरवरी में जो है जब तक बुध अस्त रहेंगे, यानी समझ लीजिए 18 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के आज सुबह बताया मैंने 6:54 पर अस्त हुए और धनु राशि में हुए। और अब ये आगे तक फरवरी के करीब 22 फरवरी तक शायद रहेंगे अस्त धनु राशि में। तो अब देखिए किन राशियों को किन भाव में, मतलब इनकी राशि होंगी मिथुन और कन्या, कैसा फल देंगे, तो किस राशि के लिए कैसे रहेंगे वही मैं चर्चा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, मिथुन राशि के, कन्या राशि के। और अब ये देखिए आपके धनु राशि में 9वें भाव में स्थित है। 9वां भाव भाग्य का भाव, आपका 9वां भाव यात्राओं का भाव, 9वां भाव जो है आपके धार्मिक यात्राओं का भाव। तो 9वें भाव में रहने से अब मेष राशि के लिए देखिए इसके आपकी थोड़ा प्रगति में, भाग्य भाव भी है 9वां, तो आपके प्रगति मीन्स प्रमोशन, हर चीज़ के, हर तरह के समझ लिए आपका जो है भाग्य को थोड़ा अस्त हो गए तो डाउन करेंगे। तो आपका जॉब में प्रमोशन, आपके व्यापार में प्रमोशन, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके यात्राओं में, दूर विदेशी यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में, ये सारे में जो प्रमोशन मैंने यानी आपकी तरक्की होती थी भाग्य इसकी वजह से, तो आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आपकी प्रगति में थोड़ा सा स्लो डाउनफॉल हो सकता है।
और आपके द्वारा किए हुए कर्मों में या प्रयास में आपको थोड़ी सी मेष राशि वालों असफलता की आशंका है अब, क्योंकि भाग्य आपका थोड़ा सा बुध के सोने से डाउन हो रहा है। और देखिए आपकी जो राशि है तीसरी और छठी, यानी मिथुन और कन्या, तो मिथुन का मतलब तीसरा। अब तीसरे से देखिए आपके धनु राशि पर दृष्टि पड़ रही है, नवे बुध है, नवे में है, तो तीसरे पे दृष्टि पड़ रही है आपने सप्तम भाव। तो उससे आपके छोटी मोटी मोटी यात्राएं, बड़ी भी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, छोटे भाई बहनों से संबंध, आपके समाज में, इन सब में रुकावट आएगी। और छठे भाव से आपकी नई नौकरी वगैरह चाहते थे आप, या कोई ऋण लेना चाहते थे आप, या देखिए कोई बुद्धि विवेक वाला काम, यानी आप एजुकेशन के क्षेत्र में, इन सब में थोड़ा रुकावट आएगी। यानी कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपको आपको देखो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, कोई ऐसी गलती न कर बैठे आप जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। जिन जातकों को देखिए अपना व्यापार है, उनके व्यापार में लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए अस्त ग्रह जो है एक तरह से नेगेटिव ही हो गया, मतलब जो लाभ बिल्कुल नहीं दे रहा, अस्त होगा, डाउन हो गया, उसका फील्ड इफेक्ट ना के बराबर हो गया, जीरो समझ लिए, कि सूर्य ने उनको दबा दिया बिल्कुल। तो आप देखिए आपके बुद्ध की जो अस्त अवस्था के दौरान आप लोगों को देखिए थोड़ा सा नुकसान ही रहेगा। तो मेष राशि वालों, तो आपके भाग्य भाव में है धनु राशि में, आपके देखिए लाभ तो खर्चे, यानी खर्चे कम होंगे, धन की हानि ज़्यादा होगी। आपको अनायास व्यर्थ के खर्चे आ सकते हैं, पैसे की कमी महसूस हो सकती है। तो आप देखिए, और आप देखिए बाकी और देखें, जब कमी आ रही है तो प्रेम जीवन की बात करें तो इस अवधि में देखिए आपके साथी, यानी या तो जीवन साथी या प्रेमी से थोड़ी निकटता कम हो सकती है, दूरी आ जाएगी आपस में, यानी आपका प्रेम संबंध में थोड़ा सा कड़वाहट, दूर, रुकावट, यानी अच्छे ज़्यादा संबंध नहीं रहेंगे। तो आपको अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए आपको बड़ा होशियारी से रहना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि तो अस्त हो गए हैं, तो आपकी बुद्धि विवेक सोच जो आपकी कम हो गई है। लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा मैं आगाह कर दूं कि अपने गृहस्थ के जीवन, यानी दाम्पत्य जीवन में और या प्रेम संबंधों में थोड़ा सा होशियार रहिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा अच्छे बनाए, यानी बुद्धि से। इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में देखिए बुध अस्त हो गए आपके 9th हाउस में, तो आपके पिता की सेहत भी असर पड़ सकता है, उसमें पिता की सेहत में धन का खर्चा हो सकता है, और धन का खर्चा होगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो वही मैंने बताया कि आपका बुध जो है अस्त हो जाने से काफ़ी कुछ 9th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस असर पड़ रहा है, और मेन 9th हाउस पर असर पड़ रहा है धनु राशि, यानी धनु राशि का मतलब बृहस्पति की राशि एक तो अब इसमें बृहस्पति भी आपका कुछ कर नहीं पाएंगे कि बृहस्पति वृषभ राशि में है। तो मेष राशि वालों को मैं समझता हूँ थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। और देखिए बुध, अब बुद्धि मतलब बुद्ध के लिए थोड़ा सा भगवान गणेश का उपासना करें, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं, और बुधवार का थोड़ी से बुध खास तौर से गाय को चारा, हरा चारा खिलाएं, कुछ हवन यज्ञ करते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा ठीक रह सकता है। और देखिए वृषभ राशि वाले के लिए बुद्ध महाराज आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 8वें भाव में होने जा रहे हैं। तो बुद्ध जो है धनु राशि यानी 8वें भाव में है, आपको देखिए, और 8वें भाव से दूसरे भाव में दृष्टि पड़ेगी, यानी 8वां भाव अचानक का, जो भी घटना अचानक होने वाली हैं वो 8वें भाव से होती हैं, और 8वें भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यानी धन भाव पे। तो आपको धन की जुड़ी समस्याएं आपको भी आएगी, यानी वृषभ राशि के लिए भी 8वें भाव में अस्त होने से थोड़ा सा धन से जुड़ी समस्याओं से आपको भी सामना करना पड़ सकता है भाई। और आपके घर परिवार में परेशानियां थोड़ी आ सकती हैं, आर्थिक किसी भी, देखिए
8वें भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दूसरा भाव भी परिवार का, कुटुंब का भाव भी होता है। तो आप अपने कुटुंब में, परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों में, सीनियर्स लोगों में कोई बहस न करें, वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि वाणी, बुद्ध से वाणी भी प्रभावित होती है। तो बोलचाल थोड़ा सा ठीक रखें। आपके घर के, परिवार के सदस्यों से मतभेद हो सकता है, उसको संभालने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बुद्ध अस्त हो गए हैं। वाणी में ध्यान रखिए, आप मीठा बोलिए, बिल्कुल देखिए कड़कपन या तुरसपन, यानी कठोरता, कड़वाहट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपकी, वरना घर में, परिवार में आपके मतभेद होंगे और झगड़ा हो जाएगा। देखिए कैरियर की बात करें अगर आपकी हम, तो वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा आपके सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंटल, उनसे समस्या आ सकती है। संभव है वो आपके काम से प्रसन्न न हो और आपको फिर परेशानी आए, डांट डपट करें आपको, तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए बुद्ध अस्त होने से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए व्यापार वाले जातकों को बिजनेस में देखिए आपके बहुत से अच्छे सौदे आपके हाथ से निकल सकते हैं, धन की प्राप्ति नहीं होगी, नुकसान होगा। तो आपको वैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। बुद्ध जब तक अस्त रहेंगे, देखिए 18 जनवरी से करीब 22 फरवरी तक। और देखिए वैसे भी आर्थिक जीवन आपका जो है वृषभ राशि वालों का, लाभ से ज़्यादा हानि होगी, लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। और आपको देखिए, तो आपको संतान पर भी धन खर्चा करना पड़ सकता है, कि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 8वें पे है। और देखिए जो राशियां हैं आपके 5वें भाव पे, जो कन्या राशि है, तो उसकी वजह से संतान के लिए आपको थोड़ा धन का खर्चा करना पड़ सकता है। संतान को भी देखिए लाभ नहीं मिलेगा। अब प्रेम जीवन की बात करें, 5वें भाव से आप देखें तो बुद्ध के अस्त होने के दौरान आपके पार्टनर के साथ बहस न करें। देखिए आप भावनात्मक, यानी आपको ऐसी बहस करेंगे तो आप बिल्कुल नुकसान होगा, झगड़ा होगा, घर में टेंशन रहेगी। तो आपसी तालमेल को बिठाने के लिए भाई अच्छा है कि थोड़ा सा बातचीत, बहस कम करें। कोई एक बहस कर रहा हो तो दूसरा हट जाए वहाँ से। और देखिए आपके हेल्थ प्रॉब्लम से भी देखें, कोई स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, तो आपको थोड़ा सा बुद्ध की वजह से स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है। और ये स्किन प्रॉब्लम मीन्स इचिंग, एक्जिमा टाइप की जो खुजली, रैशेस होना कुछ, इन सब से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए आपको भी जो बुद्ध का जो भी कुछ कर सकते हैं, यानी गाय को हरा चारा खिलाएं, भगवान गणेश का ओम गंग गणपते नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, भगवान बुद्ध की, भगवान गणेश की उपासना करने से बुद्ध का ठीक रहता है। अब देखिए हम अगली राशि चलते हैं, यानी तीसरी राशि मिथुन राशि, जो कि खुद बुद्ध की राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कि बुद्ध देव कहाँ है, आपके लगन के स्वामी है, पहले भाव के मतलब, और कन्या राशि चौथे भाव के स्वामी है। तो अब देखिए आपके 7वें भाव में सोने जा रहे हैं। हाँ, 7वें भाव में धनु राशि आ जाएगी। तो अब इसका फल क्या मिलेगा, आपके परिवार में देखिए तालमेल कम रहेगा, कि 7वां भाव गया दाम्पत्य जीवन और कुटुंब का भी, परिवार का भी, व्यापार का भी। तो आपके पार्टनर्स का सहयोग कम मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी और व्यापार में भी। तो देखिए इस अवधि में आपको लंबी दूरी की यात्राएं जो करेंगे ना, उसमें समस्या आ सकती हैं अनेक। आपको बहुत देखिए सोच समझ करके प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना नुकसान हो सकता है। अब आप देखिए कैरियर वगैरह में आप बुद्ध जो है, देखिए बुद्ध जो है व्यापार में, बुद्ध जो है बुद्धि विवेक वाले कामों में, बुद्ध वाणी से संबंधित कामों में, यानी जो भी लोग वाणी वाले काम करते हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, ये सब, इनको होशियार रहना पड़ता है। तो धनु राशि में अस्त होने से देखिए कार्य क्षेत्र में आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको देखिए समस्या आ सकती है। तो आपको आपके काम की वो सराहना नहीं करेंगे इस समय। आप अच्छा काम कर रहे होंगे तब भी कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये तो आपने सब बिगाड़ दिया, ध्यान नहीं किया आपने, मतलब आपको जो है प्रशंसा नहीं प्राप्त होगी।
तो जिन जातकों को देखिए कर्म क्षेत्र में यानी व्यापार करते हैं, व्यापार से जरा भी जुड़ाव है, तो इस समय भी वो देखिए लाभ कमाने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस में आपके पार्टनर्स जो है आपके सामने समस्या खड़ी कर सकते हैं। और देखिए आप अपने जीवन आर्थिक जीवन में आप देखें बुध अस्त हो गए हैं, तो आपकी इस अवधि में आपको उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आपको चाहिए, तो आप पैसा कमाने में थोड़ा नाकाम रहेंगे, क्योंकि लगन में बुध की राशि है और सप्तम में बैठे हुए हैं, आप लगन को देख रहे हैं। धनु राशि जो है सप्तम में है, लगन को देख रही है। बुध जहाँ बैठे हुए हैं धनु राशि में, वो बुध को लगन को देख रहे हैं, तो शरीर को देख रहे हैं। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इसके डिसीज हो सकती है आपको। और देखिए प्रेम जीवन अगर आपको देखें तो पार्टनर के साथ रिश्तों में खुशियाँ बनाए रखने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, बड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बड़े चालाकियों से। और बुध हंसते हैं आपके, तो आपकी चालाकी यहाँ धरी रह जाएंगी, मतलब आपको लाभ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य भी मैंने बता दिया कि स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आएगी, कि लगन पे बुध 7वें भाव से पहले भाव को देख रहे हैं, तो शरीर पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए खर्चा भी हो सकता है, खर्चा भी बढ़ जाए आपका, तो पैसा भी खर्चा होगा और शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता नहीं रहेगी, आर्थिक जीवन भी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा परेशान। तो मिथुन राशि वालों भी देखिए, अब आप जो है वैसे तो भगवान आपकी जो गणेश की ही उपासना या बुध के दिन खास तौर से गऊ की सेवा, गऊ को जो है हरा चारा पालक खिलाइए, घास खिलाइए, हरी हरी मतलब, और भगवान गणेश का आपने उपासना करिए। सुबह उठते ही 5-7 मिनट भगवान का बुद्ध का ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम, सोते समय भी ये टाइम जो है आपका। और मिथुन राशि वालों थोड़ा सा ज़्यादा, हालांकि बुध की राशि है ये, लेकिन अब बुध अस्त हो रहे हैं ना, इसलिए आपको जो है आर्थिक समस्या आ सकती है। अब देखिए कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए आपके बुध जो है ग्रह 12वें, तो 4 नंबर राशि है, तो 3 मिथुन चलेगी 12वें में, तो 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी है कन्या राशि, और आपके 6ठे भाव में अस्त हो रहे हैं। तो इसका देखिए परिणाम क्या होगा। बुध जो है धनु राशि में अस्त हो रहे हैं जो 6ठे भाव में, तो आपको देखिए कर्ज लेना पड़ सकता है, और आपको देखिए सफलता की कार्य में आपको दूसरी तरफ सफलता तो होगी, 6ठा भाव है, लेकिन धन की परेशानी आएगी, तो बैंक से ऋण लेना पड़ सकता है आपको। कैरियर को देखें आपको तो एक कैरियर के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती हैं, और आपको यात्राएं तो अच्छा फल देंगी आपको, लेकिन उसमें प्रगति भी मिलेगी, पर धन का खर्चा करना पड़ेगा। और देखिए अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में अच्छा लाभ कमाने के लिए आपको सोच समझ कर देखिए, व्यापार में जो भी आप निवेश कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कोई, वो सोच समझ करके अपने सीनियर से पूछ करके समझ करके जो है। कर्क राशि वाले चंद्रमा की राशि है, तो मन को अपने को ढंग से मन पर कंट्रोल रखते हुए आप प्लानिंग से करेंगे तो आपको देखिए सफलता मिल सकती है। आर्थिक जीवन में बुध के अस्त होने से देखिए आपको खर्चे, मैंने बताया खर्चे तो ज़्यादा आएंगे, और खर्चों को संभालने के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है, 6ठे भाव में बताया मैंने, और आपको अपने काम पूरे करने में आपको नाकामी हासिल होगी, इसलिए आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। आपको देखिए बड़ी सावधानी पूर्वक योजना बनाइए, वरना आर्थिक परेशानी आएगी। और देखिए प्रेम की बात करें अगर आपको, तो जीवन साथी के साथ देखिए मंगल चंद्रमा की राशि है, तो आपको भावनात्मक समस्या आ सकती हैं, भावनात्मक आप दाम्पत्य जीवन में भावनाओं में न बह करके, मतलब बुद्धि का, अब बुद्धि तो अस्त हो गई बुद्धि, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि भावनाओं की, यानी चंद्रमा की राशि है ना, तो आपके मन को कंट्रोल में रखते हुए, मन को शांत रखेंगे तो ठीक रहेंगे। और आपको देखिए तालमेल बना के चलना पड़ेगा बुध की
आपने जरा भी गड़बड़, मन आपका चंचल है ना, और घर से बाहर मन को कहीं मत भागने दीजिएगा। इस टाइम में मन पर कंट्रोल रखिएगा और घर में रखिएगा अंदर, यानी घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिएगा भाई। तो मैं समझता हूँ आपको ये समस्या आ सकती हैं। अब आप क्या करें? देखिए, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा को खुश करने के लिए, चंद्रमा का अच्छा फल पाने के लिए भगवान महादेव की उपासना करेंगे तो भगवान महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा स्वतः ही खुश हो जाएंगे। तो भगवान महादेव का अभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, और भगवान चंद्रमा भी खुश होंगे, भगवान चंद्रमा भी खुश होंगे। भगवान शिव तो ऑर्डर रानी है, वो तो प्रसन्न जल्दी होते हैं। तो अच्छा लाभ मिल सकता है अगर आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो। अब देखिए, अगली राशि 5वीं राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि के वालों के लिए देखिए, बुधदेव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, और देखिए आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। अब आप 5वें भाव, आप देख लीजिए 5वां भाव कौन सा? संतान का है, और 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी बुध, क्योंकि सिंह राशि के लिए 6ठी कन्या राशि दूसरे भाव में है, धन भाव में, और 11वां भाव में लाभ। देखिए, एक राशि लाभ भाव में, एक राशि धन भाव में बुध की, सिंह राशि के लिए। तो आपको इसके फलस्वरूप देखिए आपका परिणाम क्या होगा। बुध जो है धनु राशि में स्थित होकर के कहाँ है? 5वें भाव में, संतान के भाव में। आपको देखिए संतान की प्रगति और उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ सकती है, चिंता रहेगी आपको ऑटोमेटिक। संतान के स्वास्थ्य में, संतान की प्रगति, पढ़ाई लिखाई या जो भी है, जॉब। साथ ही साथ देखिए आपको धन का प्रबंधन बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव में और लाभ भाव में दोनों बुध की राशियाँ हैं, और बुध हो गए अस्त। तो ये टाइम आपका अभी समझ लीजिए धन का खर्चा होगा, ज़्यादा परेशानी आएगी आपको, यानी अभी 18 जनवरी से लेकर के और 22 फरवरी तक। अब देखिए, अब बात आती है कैरियर की, तो आपको कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ व्यक्तियों को से आपको समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा। आप अपने समस्या को डिस्कस करेंगे सीनियर से तो कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि सीनियर्स आपके जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो आपसे नाखुश रहेंगे। तो सीनियर्स को खुश करने के लिए कुछ खास प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको, और सीनियर्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को देखिए बुध अस्थावस्था में है, तो लाभ जो है थोड़ा सा औसत लाभ होगा, न ज़्यादा न कम। और आप अच्छे लाभ की अगर आस लगाए हुए हैं तो आपको अच्छा लाभ नहीं मिलने वाला है। बुध अस्त हो गए और धन भाव में भी राशि है और लाभ भाव में भी है, तो आपको देखिए सिंह राशि वालों निराशा हाथ लगेगी। और देखिए व्यापार में मतलब है, आर्थिक जीवन में आपको ज़्यादा धन कमाने में आप अभी तो असमर्थ रहेंगे ये टाइम जो है, क्यों बुध अस्त होने से। और ऐसे में देखिए आपको धन की थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, बचत हो, लेकिन बचत हो नहीं पाएगी, धन का खर्चा ज़्यादा होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो ज़्यादातर देखिए अस्त है बुध, तो ज़्यादातर राशियों को जो है लाभ नहीं मिल रहा है, धन की परेशानी आ रही है। अब देखिए प्रेम जीवन की बात करें आपकी, तो इस समय आपको अपने साथी से रिश्ते, मीठे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और क्यों वाणी में आपके में तलखी आ जाएगी, वाणी में बुध अस्त हो गए तो आप तलखी से बोलेंगे तो झगड़ा होगा, टेंशन रहेगी, बात बात में मामला बिगड़ेगा। तो बहुत प्रयत्न करिएगा, देखिए बोलें बड़ी सावधानी से, नहीं ठीक से बोलेंगे तो झगड़ा रहेगा। और स्वास्थ्य को देखें तो सिंह राशि वालों इस समय आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। सूर्य के पास बुध ज़्यादा है, निकट आ गए हैं, तो आपको देखिए थोड़ा सा सूर्य की रोशनी का समझ लिए, यानी आँखों की परेशानी थोड़ी सी, और बुध स्किन की परेशानी थोड़ी सी आ सकती है। अब आप जो है सूर्य की उपासना करें, सूर्य की उपासना तो करनी चाहिए आपको, सूर्य को जल तो नित्य चढ़ाए। और मैं समझता हूँ अब कन्या राशि का देखा जाए तो कन्या राशि की देखिए बुध की राशि है ये, तो
तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में बुध ग्रह आपके लग्न में आ गए और 10वें भाव के स्वामी है, मिथुन राशि, और आपके 4थे भाव में अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में बुध आपके जो अस्त हो गए तो सुख सुविधाएं और खुशियों को लेकर, ऐसे में खुशियों को लेकर आपकी जो सुविधाएं और उन सब पर आप संतुष्ट दिखाई देंगे। आपको जो आपके और एक खुशी का सुख पाने का साधन आपके पास था, अब नया नहीं खरीदना है कोई, तो अस्थावस्था में भी आपको जीवन की सुख सुविधाएं और खुशियों को की चीज़ें जो है ये सबसे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर सामान तो आपके पास है ही, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यहाँ से देखिए 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी कैरियर पर, तो कैरियर में देखें तो ऐसे जो बुध की राशि है तो सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। अपनी राशि को तो बुध अस्त हो तब भी तो अपनी राशि उसको नुकसान कैसे ज़्यादा पहुँचाएंगे। और नौकरी में आपको देखिए अच्छा लाभ मिलने के सुनहरे अवसर पाएंगे। कन्या राशि है, बुध की कृपा मिलेगी। और देखिए व्यापार में आप रहें तो बुध धनु राशि में अस्त हैं, इसलिए आपके थोड़ी सी हानि की संभावना है व्यापार में तो। और जहाँ आपको देखिए अगर आप देखिए बिजनेस में ऊंचाई जाना पाना चाहते हैं तो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। प्लान बना करके आप योजना बना करके काम करेंगे तो शायद सफलता मिल जाए। और आर्थिक जीवन में देखिए आपकी आय बढ़ सकती है। बुध आपकी बुध की राशि है और लग्न में देखिए बुध की राशि, तो स्वास्थ्य को बुध अस्त होने के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। लग्न में बैठे हुए हैं और आपके दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि पड़ रही है, परिवार पर दृष्टि पड़ रही है, तो बुध की राशि होने के कारण आपको देखिए प्रेम जीवन में आपके साथी के साथ आपके मन की भावनाएं अच्छी रखेंगे आप, तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा और राशियों के मुकाबले, क्योंकि ये बुध की राशि है। स्वास्थ्य के मामले में भी और यात्राओं के मामले में भी, और देखिए दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, लगन में बुध जो है शरीर कन्या राशि है, इस कारण से। हालांकि 4थे भाव में धनु राशि में बैठे हैं, तो 4थे भाव से धनु राशि दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर। और देखिए आपको बुध की करें उपाय, और बुध के दोस्त लोगों का भी, शनि और राहु का भी ध्यान रखें अगर आप, क्योंकि अगर आपके और ग्रह भी जो बैठे हुए हैं कन्या राशि वालों के लिए, शनि और राहु जहाँ बैठे हुए हैं वो भाव, जैसे कि शनि आपके और राहु 12वें 7वें भाव में, शनि 6ठे भाव में अभी जो है, तो उनका थोड़ा सा उपाय करें। शनि का उपाय करें, राहु का उपाय करें, बुध का उपाय करें, तो आपको ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ख़राब तो नहीं है, ठीक है। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए तुला राशि के लिए बुध महाराज आपके 12वें और 9वें के स्वामी हैं और आपकी 3रे भाव में अस्त हो रहे हैं। इसके देखिए फल क्या मिलेगा आपको, जो आप अपने कार्य कर रहे हैं उनके जो प्रयास हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार, जहाँ भी आप जो प्रयास करेंगे, तुला राशि शुक्र की राशि है, धन के स्वामी की राशि है, तो आपको देखिए 3रे भाव में हो रहे हैं। 3रा भाव में बड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो कुछ लाभ मिल सकता है, और छोटी मोटी मेहनत से आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको धन की प्राप्ति। देखिए मेन तो धन की समस्या है, सारी दुनिया धन के लिए परेशान है। धन नहीं है, परेशान है, काम नहीं हो रहे, दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, काहे से धन से, धन के पीछे लोग भागे हुए हैं। तो आपको देखिए धन के लिए, शुक्र धन के स्वामी हैं आपके, तो आप क्या करें, शुक्र की भी यानी माता लक्ष्मी की उपासना तो करनी ही पड़ेगी आपको। और देखिए आपको कैरियर के लिए, आप कार्य क्षेत्र में, आप मैंने बताया जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समस्याएं जो आए उसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें। जहाँ कार्य करते हैं वहाँ
आपके अधिकारी लोग खुश नहीं रहेंगे और बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। व्यापार करने वाले जातकों को भी देखिए हाथ से अच्छे अच्छे बिजनेस के अवसर निकल सकते हैं, तो अलर्ट रहिएगा। अवसर आए उनको लपक लीजिए, खोले मत दीजिए। जल्दी में अवसर हाथ से निकल गए तो देखते रह जाएंगे। इसलिए बी अलर्ट, एक्टिव रहिएगा। सोचें यानी आप सुस्त हो गए, आलसी हो गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर्थिक जीवन में बुध धनु राशि में अस्त होने से धन की हानि की संभावना प्रबल रहती है। तो धन से देखिए जुड़े मामलों में आप ठीक से योजना बनाकर काम करेंगे। योजना बनाकर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि में आपके देखिए थोड़ा सा पैरों में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आपको तनाव, टेंशन हो सकती है, मेंटल टेंशन। अब देखिए मैंने बताया शुक्र के उपाय करें, आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी का हवन करें, लाभ मिलेगा। और देखिए वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुधदेव आपके 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। ये आपकी राशि के दूसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि 8 नंबर की है, धनु राशि नंबर धन भाव में अस्त हो रहे हैं। तो इसका फल क्या होगा भाई? बुध की अस्त अवस्था के दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे, आप उससे असंतुष्ट रहेंगे। धन भाव में बैठे हैं, धन भाव में धनु राशि है ना, तो उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी पैसे की वजह से। पर आप देखिए कैरियर के क्षेत्र में आप पर काम का बोझा बढ़ सकता है, काम, और देखिए पैसे की तंगी आएगी। और अगर खुद का व्यापार है आपका तो आप सौदे में भी अलर्ट। मंगल की राशि है देखिए, और मंगल बुध का कोई ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो कि देव ग्रहों में भी आते हैं और दैत्य ग्रहों में आते हैं, दोनों में। तो आप देखिए मंगल के उपाय थोड़े तो करिए। भगवान हनुमान की उपासना तो जरूरी है, बजरंगबली के बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ आपका जीवन में यही संसार में जीवित भगवान है जो कि हर एक की सुनते हैं, और बहुत जल्दी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस आप केवल रोजाना नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो भाई बहुत अच्छा है। और देखिए आर्थिक जीवन में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, धन की हानि हो सकती है, उसमें यात्राओं में आपको सावधान रहना पड़ेगा। यात्राओं में आपका कोई सामान खो सकता है, आपके अनचाहे खर्चे आ सकते हैं यात्राओं में, होशियार रहना पड़ेगा भाई। मंगल की राशि है, हालांकि वैसे प्रेम और आपके देखिए शादी ब्याह या दाम्पत्य जीवन में आपको आपके परिणाम पक्ष में रहेंगे वैसे, और आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल की राशि वालों को क्रोध जल्दी, गर्मी ज़्यादा आती है, तो उसके लिए तालमेल बिठाइएगा तो आपको ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए बुध धनु राशि में अस्त हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। वो स्किन प्रॉब्लम, खुजली, दाने निकलना, ये परेशान कर सकते हैं। एक तो मंगल की राशि है, मंगल ऊर्जा के स्रोत है, गर्मी वाले, तो आपको फिर, और बुध अस्त हो गए दोनों, बुध स्किन प्रॉब्लम देते हैं थोड़ा सा। और देखिए आपको मैंने बता दिया, आपको जो लाभ के लिए हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ कर लें। अब देखिए धनु राशि में नंबर 9 राशि, धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपके देखिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और आपके पहले भाव में लग्न में धनु राशि स्थित है और पहले भाव में अस्त हो गए। तो आपको देखिए क्या परिणाम मिला उसका। बुध अस्त के दौरान आप अपनी सेहत पर बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, सेहत आपकी जो है खराब नहीं होनी चाहिए। और आपके देखिए चूँकि लगन भाव में अस्त होने जा रहे हैं तो शरीर पर, इसलिए आपका शरीर, आपका मन, पूरा एक तरह से आत्मा, सब कुछ आपके शरीर पर एक्टिविटी डाउन हो जाएगी आपकी। तो आपको बड़ा क्रियाशील रहना चाहिए, बड़ा सुस्ती नहीं आनी चाहिए, वरना नुकसान रहेगा। आपको लगन पर बैठे हैं और सामने दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी,
व्यापार पर दृष्टि पड़ेगी, तो साथियों का, पार्टनर्स का सहयोग मिलने के लिए आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहे, उसका भी वाणी है केवल, हर देखिए मीठी वाणी हर काम को सफल करा देती है। और जहाँ वाणी में आपने तेजी लाए, क्योंकि आजकल कोई दबता नहीं है, देखिए इवन अपने जीवन साथी पति पत्नी में भी आपस में ईगोइस्टिक होते हैं, दबते नहीं हैं। और आपके काम करने वाला है, दोनों प्राणी पढ़े लिखे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होते। बहुत समझदारी की जरूरत है इसमें खास तौर से। आजकल जो है कोई जरा सा भी देखिए आपके पार्टनर, मतलब आपके धर्म पत्नी जरा सा भी अगर व्यवसाय में या कहीं काम से नौकरी कर रही है, पैसा ला रही है, तो फिर वो आप सोचते हैं कि मैं अपने अधीन कर लूँगा, बातचीत डांट डपट करके कुछ करके। वो बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखों में तो हो सकता है, लेकिन आजकल का पढ़ा लिखा समाज ईगोइस्टिक ज़्यादा है और फिर झगड़ा टेंशन बढ़ती है। तो भाई बृहस्पति की राशि है, गुरुदेव की उपासना करिए, यानी बृहस्पति को आप बृहस्पति की पूजा करें, व्रत रखें बृहस्पति का, पीली चीज़ का इस्तेमाल करें, पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र रखें, जेब में रुमाल रखें, तो आपको लाभ मिलेगा। और देखिए आपको कैरियर के क्षेत्र में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, तो नौकरी के संबंध में जो यात्रा करेंगे वो फलदायी तो रहेंगी, लेकिन फलदायी कम रहेंगी, इसका ध्यान रखिए। क्यों? धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में नवे भाव के स्वामी धनु राशि है, जो कि आपकी लगन में इस समय है, लेकिन नवे भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो उसकी वजह से आपको यात्राओं में ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपको धार्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं घर में, उसमें खर्चा होगा। व्यापार की बात कर रहे हैं, देखिए तो आपको बिजनेस में आपको अच्छी अच्छी डील मिलेंगी, अलर्ट रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी, वरना चूक गए तो चूक गए। इसलिए आपको बस जो आपको मिलने वाली है सुविधा, उनको अलर्ट रहिए, ध्यान रखिएगा। जरा सा भी गफलत में हो गए तो आपको हाथ से निकल जाएंगी, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलने वाली वो निकल जाएंगी। तो आर्थिक जीवन में बताया मैंने, बुध के अस्त होने से कभी कभी खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, और कभी कभी देखिए आपको लाभ भी होगा। लगन में बैठे हुए हैं, लगन में बुध बैठे हुए हैं, तो शरीर के द्वारा किए कामों से लाभ भी हो सकता है। शरीर के यानी आप जो काम कर रहे हैं, चाहे मेहनत करें चाहे नौकरी करें। और प्रेम में जीवन बता दिया आपको, पार्टनर के साथ ईगोइस्टिक मत रहिए, अहंकार से मत जुड़िए। जरा भी अहंकार आया तो घर में टेंशन, घर में फिर आप भागेंगे बाहर को, और तो खुशियाँ आपकी गायब हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको बताया मैंने, कुछ समस्या आ सकती हैं थोड़ी सी, मतलब मौसम की समस्या टेम्परेरी, तो उनका थोड़ा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए सर्दी से बचने का, वो तो समस्या आएंगी। और आपको मैंने बता दिया कि धनु राशि वाले हैं, बृहस्पति का उपाय करिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि के कुंडली बुध ग्रह आपके 6ठे भाव में और 9वें भाव के स्वामी है, और 12वें भाव में स्थित हो जाएंगे, धनु राशि 12वें भाव में। तो इसका फल क्या मिलेगा आपको भाई? जीवन में जो खुशियां हैं आपकी वो कम हो जाएंगी थोड़ी सी, और आपको देखिए थोड़ा सा लोन वोन जैसा आप पैसा वैसा, क्योंकि आपके 6ठे भाव के और 9वें भाव में स्वामी हैं, 6ठे भाव का 6ठा भाव से रोग ऋण सब होता है, तो बैंक से आपको ऋण वृण चाहिए आपको, तो देखिए सोच समझ के दीजिएगा, क्यों आप भी देख लीजिए क्या ऋण आप वापस कर सकते हैं। तो उसमें आपको वरना लोन वगैरह लेने में आपको देखिए धन का लाभ तो प्राप्त होगा, धन मिल जाएगा, पर आप जरा होशियारी से खर्चा करेंगे उस धन को, ये सोच के हमें वापस कैसे करना है। तो वापस करने का साधन आप पे है, अगर हर महीने बैंक का तो पैसा कटता है तो ही लोन लीजिएगा, लोन मिल तो जाएगा आपको, और बीमारी भी भाग जाएगी आपकी। कैरियर के क्षेत्र में देखिए बुध देखिए धनु राशि में स्थित हैं, तो आपको सही तरीके से आप नहीं संभाल पाएंगे अपने काम को। शनि की राशि है, थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे आप, तो आपकी नौकरी की छुट्टी हो सकती है। तो इसलिए आपको योजना प्लानिंग करेंगे भाई,
बहुत आपके साथी लोग ही आपके बॉस के कान भर सकते हैं आपके खिलाफ। आपके सामने तो नहीं करेंगे, पीछे आपकी बुराई करेंगे, आप समझेंगे ये तो मेरे दोस्त हैं। तो आपको भाई देखिए अपने काम में सतर्क रहिए और थोड़ा सा बॉस को भी खुश रखिए। देखिए आपको खर्चे अनचाहे खर्चे तो आएंगे आएंगे, इसके लिए आपको योजनाबद्ध काम करना पड़ेगा। पैसा आने के लिए भी आपको मकर राशि वालों ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रेमी जीवन में आपके पार्टनर के बीच में बहस हो सकती है। बहस को, वाणी को कंट्रोल रखिएगा, बहस को कम से कम रखिएगा तो सफलता मिलेगी। और आपको देखिए अहंकार आ गया आपके अंदर तो फिर झगड़ा होगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। वही व्यापार का हाल है। व्यापार में अपने मित्रों से, पार्टनर से अच्छा सहयोग बना कर रखिए। स्वास्थ्य को देखें तो बुध की अस्तवस्था में मकर राशि के लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और नवे भाव से देखिए आपको यात्रा के दौरान आपका देखिए कोई शनि की राशि है, बच के रहिए भाई, होशियार रहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए गाड़ी वाड़ी देख के चलाइए। और भगवान हनुमान का उपासना रखेंगे तो शनि की राशि है लाभ। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः का निरंतर सुबह उठते ही और सूर्य से पहले जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए बुध देव आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 11वें भाव में सोने जा रहे हैं तो इसका फल क्या मिलेगा भाई। आपने देखिए बच्चों की प्रगति को देखकर संतुष्ट तो रहेंगे आप, क्योंकि बाद में देखिए 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं और 11वें भाव से देखिए दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव में। तो थोड़ा सा बच्चों की प्रमोशंस, बच्चों की प्रगति पे असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को प्रति सजग रहिएगा तो आपको उनकी प्रगति पा सकते हैं अप्रत्याशित रूप से। और अगर आप अलर्ट नहीं रहे, आपने छोड़ दिया मेरे बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो घपला हो जाएगा। आपको बच्चों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। और देखिए आपको कैरियर की बात करें, आपको तो देखिए बुध धनु राशि में अस्त हो रहे हैं, इसलिए नौकरी के नए नए अवसर आपको आ सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और आपको देखिए लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में आप राजयोग बना के। तो देखिए व्यापार करने वालों को भी देखिए बिजनेस में नई नई संभावना है। शनि की राशि है और शनि बुध तो मित्रता है, तो बुध जो है अस्त होने के बावजूद भी आप शनि कुंभ राशि को व्यापार में भी लाभ दिला सकते हैं। देखिए खर्चा तो होगा लेकिन आप कमाई भी कर सकते हैं, धन भी आ सकता है। आर्थिक जीवन में कुंभ राशि के जातकों को पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है आपके काम लायक जो है, और पैतृक संपत्ति वगैरह से भी लाभ हो सकता है आपको। और प्रेम जीवन में आपके पार्टनर्स के साथ आपकी खुशियाँ बनी रहेगी। और आप देखिए दोनों के आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य भी आपकी थोड़ा सा फिट दिखाई देंगे आप। शनि के उपाय करिए, यानी आप जो है कुंभ राशि वाले हैं, शनिवार के दिन आप थोड़ा सा, शनि तो बहुत खुश रहते हैं आपके, क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं, सरस महापुरुष राज्य बना के। तो सबको छोड़ करके आप शनि के लिए आप पुअर, गरीब, निम्न तबका, बहुत नीचे वाले आदमी, उनको भोजन कराइए, उनकी सेवा करिए, शनि महाराज खुश रहेंगे। अब भाई आखिरी राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुध महाराज देखिए आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में होने जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, तो 10वें भाव से दृष्टि 4थे पड़ेगी बुध की। अस्त बुध 4थे भाव को देख रहे हैं। और देखिए आपके कार्यों में जो आप जो निरंतर प्रयास करिए आपके कामों के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, जरा सा भी मेहनत नहीं छोड़ी आपने, आलस किया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्यों 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं बुध, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता चाहिए, अपने काम में अलर्ट, चुस्त मुस्त एकदम, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल आलस नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका समस्याएं तो आएंगी आपके जॉब में, आपके सीनियर्स की समस्या, आपके बॉस आपसे डांट डपट करेंगे, आपके काम से खुश नहीं रहेंगे,
अगर आपने अलर्टनेस छोड़ दी तो बहुत बुरी तरह डांट पड़ेगी। व्यापार की बात करें तो देखिए बुध अस्त होने से व्यापार के क्षेत्र में आपकी नीतियाँ देखिए लाभ नहीं मिलेगा, धन नहीं आएगा, लाभ कम खर्चा ज़्यादा होगा, व्यापार में भी नुकसान ज़्यादा होगा। तो बिजनेस में आपको देखिए कुछ योजनाएं बना के काम ढंग से करेंगे, सोच समझ के कहाँ निवेश करें, कैसे करें, क्या चीज़ खरीदें, क्या चीज़ बेचें, कुछ चेंज करें अपनी नीतियों में, तो लाभ मिल सकता है। बृहस्पति की राशि है। आर्थिक जीवन में आपको देखिए धन कमाने में, धन लाने में आपको योजना बना के काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है बजट कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, प्लानिंग से करेंगे जिसमें देखेंगे मुनाफा हो रहा है कोई चीज़ का, तब कब ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तब बेच दिया। बुध जो है धनु राशि में देखिए अस्त होने के कारण आपको देखिए पार्टनर्स के बीच में आपको कोई समस्या आ सकती है। ईगोइस्टिक, अहंकार आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत तगड़ा टकराव ला सकता है। देखिए आपकी समस्याएं, आप असंतुष्ट रहेंगे दोनों जीवन साथी आपस में, तो बहुत मेंटल टेंशन भी बढ़ेगी और आपके देखिए रिश्ते से खुशियां भाग जाएंगी भाई। तो इसलिए आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपका मीठा बोलना पड़ेगा। और देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपके देखिए कुछ शिकायत आ सकती है स्किन की, कुछ टेंशन आ सकती है आपको, मस्कुलर पेन वगैरह, कुछ नर्व की प्रॉब्लम, दर्द समस्या आ सकती है, और जिसका आप देखिए थोड़ा सा इलाज कराइएगा। और गुरुवार का आपके मीन राशि है, भगवान बृहस्पति के, यानी बृहस्पति देव की उपासना करिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की जाप कीजिए, तो मैं समझता हूँ आपको। और बृहस्पति को, गाय को भी पीला अन्न खिलाइएगा, लाभ मिलेगा। मित्रों तो ये रही, देखिए ज़्यादातर राशियों को धन की कमी आ रही है, ज़्यादातर क्यों बुध वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। बुध अस्त होने से थोड़ा सा ये टाइम जो है, दो एक राशियों को छोड़ के बाकी सब राशियों के भी ज़्यादातर धन का अभाव और प्रेम प्रसंग में समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, ये सब आ रही है मित्रों। तो मित्रों अब मैं यहाँ भी विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।